हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कीज लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबको हैप्पी छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। छठ माता आप सबकी ख्वाहिशें और विशेष सब कुछ पूरी करे। सो गाइज, ये मेरा पहला छठ पूजा था शादी के बाद एंड मैंने पहली बार ही फास्टिंग करी थी। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एंड इस बार मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी छठ पूजा में हमारे लिए। लाइक मामा जी की पूरी फैमिली आई थी एंड फिर बहुत सारे लोग आए थे। और तो ये है नैनी जोर का छठ घाट, जहाँ पे छठ पूजा होता है। जो हमारी गंगा गंगा जी है, गंगा रिवर है हमारे घर, हमारे यहीं पास है। सो वहीं पे हमारा छठ पूजा हुआ था। और फिर आप बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने शाम को ये रेड कलर की साड़ी पहनी थी एंड यू नो व्हाट, बिहार में ना जब नई नई दुल्हन होती है ना तो उनको दुल्हन बन के ही जाना पड़ता है, मतलब घूंघट वगैरह लेके। सो मैं भी बिल्कुल नई नई वाली दुल्हन बन के घूंघट लेके गई थी एंड यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अर्घ देने के लिए। और ये छठ घाट है पूरा। आप बताना आपको कैसा लग रहा है। वैसे पता है, छठ पूजा या दिवाली वो घर पे ही अच्छा लगता है। मतलब अपने घर जाओ, अपने गांव में जाओ, सब हो जहाँ पे सारे रिलेटिव्स हो, सारे फ्रेंड्स कजिन्स सब आए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। सो आप आगे ब्लॉग को एंजॉय करो। तो यहाँ पे सारे लोग पटाखे वड़ाके भी छोड़ रहे थे, बच्चे पार्टी हमारे। एंड यहाँ पे मैं और दीदी और मम्मी और भाभी मामी जी सब बैठे हुए थे अर्घ देने के लिए शाम का। एंड सच में गाइस, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो ना, जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स है वैसे तो, बट छठ में जो फील है ना एंड छठ में जो इमोशन है ना बिहारियों का, वो किसी भी चीज़ में नहीं आता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि छठ पूजा में कैसे भी आप घर जाओ, मतलब छुट्टी मिले ना मिले, लड़ झगड़ के, बट घर जाना है। मतलब सच में, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना ये पूजा पाठ, ये 5 दिन का वो प्रिपरेशन, वो सारी तैयारियां करना, वो गेहूँ चुनना, गेहूँ को धोना, फिर उसको पिसवाना एंड फिर उसे ठेकुआ बनाना, सारे फ्रूट्स लेके आना, फल जितने फल होते हैं उन सबको लेके आना, धोना। एंड इतने प्योर तरीके से ये पूजा होता है ना कि मतलब आप क्या ही कहोगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इस पूजा में। इसलिए लोग छठ माता से यही कहते हैं कि गलती हमारी माफ़ करना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे थोड़ी बहुत गलती में भी हो सकती है, बट छठ माता बहुत ही ज़्यादा दयालु है। वो अपने भक्तों को मतलब माफ़ कर देती हैं। तो हे छठी मैया, सबके मनोकामना जरूर वह पूरा करम एंड सबके छठ ऐसे ही पूरा हो हर साल। एंड हमने के हर साल मौका देम कि हमने के छठ पूजा करी सन। यहाँ मैंने अर्घ दिया पतिदेव जी के साथ। तो पतिदेव जी भी फास्टिंग पे थे, मैं भी फास्टिंग पे थी एंड सासू माँ ने भी फास्ट किया था। सो हम तीनों, दीदी ने भी किया था, तो हमने अर्घ दिया। वैसे मैंने सासू माँ के ही सूप से अर्घ दिया फ़िलहाल, मैंने और पतिदेव जी ने। एंड आपको पता है हमारे यहाँ गंगा आरती भी हुई थी, जो आप अभी पहले आपने वीडियो में देखा गंगा आरती, वो भी बहुत ही प्यारा था। एंड अब हम वापस जा रहे हैं, हमारा अर्घ देना हो चुका है, पूजा वगैरह हो चुका है, हम वापस जा रहे हैं। पतिदेव जी ने अपने सर पे दौरा लिया है एंड बिहार में दौरा लेना बहुत ही किस्मत की बात कहते हैं कि मतलब जिसको मौका मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा ही किस्मत वाला होता है। तो छठ में लोग दौरा उठाने के लिए तो लड़ जाते हैं कि मुझे उठाना है, मुझे उठाना है। और फिर यहाँ पे हम आ चुके थे घर। वैसे हमारे यहाँ कोसी था, मतलब शादी के बाद हम, मतलब मेरे ससुराल में कोसी भरते हैं। तो मैं उसी के लिए अपने आंगन में आ गई थी। यहाँ पंडित जी कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे उस चीज़ का। तो आप बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब थक गई थी और मुझे प्यास भी लग रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। एंड इस बार तो छठ पूजा में लग ही नहीं रहा था छठ पूजा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। छठ पूजा में वैसे तो ठंड होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी थकान हो गई थी, ऊपर से हमें चल के जाना था गंगा घाट, तो उसके वजह से थोड़ा सा मुझे वीकनेस भी लग रहा था। और यहाँ मेरे रूम का हालत देखो गाइस, एकदम बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना सारे कपड़े इधर उधर, मेरी हालत देखो, मैं ऐसे ही पड़ी हूँ और सारी चीज़ें ऐसी की वैसी हो चुकी है। कोई बात नहीं, घर में जब सब आते हैं ना तो मज़ा बहुत आता है, चाहे कुछ भी हो।
तो यहाँ मैं पूजा पे बैठ रही थी कोसी के लिए। कोसी में एक पूजा होता है, तो यहाँ मैं बैठ रही थी। यहाँ पर देव जी भी बैठेंगे, हम दोनों साथ में ही कोसी का पूजा किए पहले, उसके बाद कोसी भराया। 5 औरतें मिलके भरती हैं, 5 सुहागिन मिलके। सो यहाँ मेरा पति देव जी पहले पूजा कर रहे हैं, मम्मी भी हमारे साथ बैठी है एंड कुछ गांव के लोग आए हैं जो गीत गाने। सो आप इंजॉय करो उस गीत को। लक्ष्मी मनपकामिनी यस्य हिरण्यं बिन्देयं कामस्वं पुरुखानां यशपुरमां रथमध्यास्तिर्मयं लक्ष्मीं जातवेदो मवावह कामवावह। यहाँ पे पहले मैंने भरा, फिर सब दीदी और भाभी और फिर मामी जी सब मिलके कोसी भर रहे थे। सो कोसी में ऐसा होता है ना कि उसमें ना हम सारे फ्रूट्स, पूड़ी एंड बहुत सारी चीज़ें भरते हैं, उसको पूरा फिल कर देते हैं। एंड ये जो मतलब दिया देख रहे हैं ना, उनको दिया को पूरे अच्छे से जला देते हैं। एंड ये दिया आपको पता है पूरी रात जलना चाहिए। वही खातिर नहीं थी ठेको दे दिया लाजे अब ठेको से भर ली सब ओ में तो उठा के धो के हमें भर दी तो नहीं आगे अब मैं यहाँ पे आप मेरी हालत देखो, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। एंड थकने ज़्यादा मुझे ना वो फास्टिंग की वजह से प्यास व्यास लग रही थी, बट कोई नहीं, छठ माता ने मेरा फास्ट पूरा किया। पहली बार था, थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट हाँ बहुत अच्छे से हमारा पूजा हो गया। मेरा जो व्रत था वो बहुत अच्छे से पूरा हो गया। एंड मैं छठ माता से यही मांगती हूँ कि मेरे दोनों परिवार, मेरा मायका, ससुराल, मामा जी की फैमिली, बुआ जी की फैमिली, जितने भी सब है ना मेरे घर, मेरे ससुराल, सब ऐसे हमेशा खुश रहे, मस्ती में रहे, किसी को कोई भी कभी कोई दिक्कत ना आए। हे छठ माता आप सबकी रक्षा करना। चम्मच ले कपूर बंद खा दिया छोड़ले जावर कृष्ण हो गए सावर कृष्ण हो सदा हुए यहाँ पे मेरा पतिदेव जी हवन कर रहे थे एंड उसके बाद हमने सबके पैर पूजी भी की, जो भी हमारे बड़े हैं एंड हमारे जो भगना भगनी है उन सबका पैर पूजी भी की, पहले हवन कर लिया। सो आपके यहाँ पे कोसी कैसे भराता है आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही गाइज, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। जय छठ मैया।